16 के हिसाब से आए हैं। और अब मैं बात करूं खंड 2 की। खंड 2 में कुल 51 प्रश्न आए हैं। कुल कितने प्रश्न आए हैं? 51 प्रश्न आए हैं। अच्छा, 51 प्रश्न में हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे कितने कितने आए हैं 51 में। 51 में देखें तो इसमें दे रखा है इतिहास लेखन की परंपरा, यहाँ से मात्र 3 प्रश्न आए। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न आए मात्र। और आदिकाल से 11 प्रश्न आए हैं। विशेष रूप से चंद्रवरदाई और नरपति नाल की रचनाओं की आए हैं 4 या 5 प्रश्न। विशल राष्ट्र परंपरा से सर्वाधिक इसमें प्रश्न पूछे गए हैं 11। और उसके बाद भक्ति काल में कम ही प्रश्न आए हैं। भक्ति काल में 9 प्रश्न आए हैं, 9। रीति काल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों को रला के कुल मिला के 11 प्रश्न आए, 11। और आधुनिक काल में 13 प्रश्न आधुनिक काल के ये आए हैं। 13 प्रश्न तो आए इस आधुनिक काल में इससे। और गद्य विधा, जो विधा लगती है, नाटक, जीवनी, कहानी, उनमें 4 ही प्रश्न आए। यहाँ संख्या कम है, पिछली बार यहाँ से कम आए थे। तो कुल मिलाकर ये जो 51 आए हैं, शायद 50 नहीं, 51 आए हैं। 51 में देखो 3 इतिहास लेखन की परंपरा से, 11 आदिकाल से, 9 भक्ति काल से, 11 रीतिकाल से और 13 आधुनिक काल से और 4 प्रश्न गद्य विधा जो लगती है हमें, नाटक, कहानी, वो विधा, उनसे आए हैं। कुल मिलाकर 51 नंबर का ये आया है मैटर। तो देखो पेपर में सभी प्रकार के सभी टॉपिकों को छुआ गया है। तो एक एक प्रश्न मतलब इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है। जैसे ये दे रखा है कबीर और दादू, विशेष रूप से कबीर दादू के एक प्रश्न आए थे। जायसी का आया था, मंजन का आया था, तुलसीदास का आया था, सूरदास का आया था, नंददास का आया था। तो ये विशेष रूप से, इनको विशेष रूप से पढ़ना है। जो ब्रैकेट में कवि दे रखे हैं उनको विशेष रूप से पढ़ना है। और इसके बाद हम चर्चा करें जो स्नातकोत्तर स्तर है, उसमें जो खंड 3 के अंतर्गत आता है, उसमें देखें तो कुल मिला के 30 प्रश्न आए हैं। कुल मिला के 30 आए हैं। अब 30 में से देखें हम तो कितने कितने देखना है, कितने कितने आए हैं। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, इन तीनों टॉपिकों में से मात्र 2 प्रश्न आए हैं। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि और वक्रोक्ति में से वक्रोक्ति में 1 आया है, 1 ध्वनि सिद्धांत में आया है, 2 और रस सिद्धांत में 2 प्रश्न आए। कुल मिला के 4 यहाँ से आए हैं। अनुकरण सिद्धांत 1 आया है, लॉन्जाइनस से 1 आया है, मनोविश्लेषण से 1 आया है। तो इस तीनों सिद्धांतों में से कुल मिलाकर 3 प्रश्न आए हैं। ठीक। और यहाँ जो रचनाएं दे रखी है, उन रचनाओं में से 8 प्रश्न आए हैं। ये इतनी है ना, ये रचनाएं, ये रचनाएं का पोर्शन है, लेकिन ये इतना पोर्शन है ना, उससे 8 प्रश्न आए हैं। निबंध में 2 प्रश्न है। एक कविता क्या है उससे आया है, कविता क्या है उससे आया है। एक आया है शिरीष के फूल से, 2 प्रश्न यहाँ से आए हैं। और कहानियों से ज़्यादा आए हैं। कहानियों से कुल 3 कहानी लगती है हमें स्कूल लेक्चर में, जिसमें से 5 प्रश्न आए हैं। कफन से आया है, कफन से 2 आए हैं, यही सच है 1 आया है। पुरस्कार कहानी से 2 आए, कुल मिला के 5 आए। उसके बाद हिंदी भाषा में उद्भव विकास से संबंधित 1 प्रश्न, 1 बोली से संबंधित प्रश्न आया है और 1 लिपि से आया है, 1 इसका विकास क्रम से आया है और 1 राजभाषा से आया है। तो कुल मिला के 5 प्रश्न भाषा से आए हैं। तो ये हो गया स्नातकोत्तर भाग खंड 3 में 30 प्रश्न का विवरण। तो देखो हमें एक एक टॉपिक, सब टॉपिक को मतलब पढ़ना पड़ेगा।
देखो सिलेबस के अंदर ही आया है सब कुछ, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। और एक एक चीज़ को गहराई से पढ़ के और हम पूरे में से पूरा नंबर ले सकते हैं। कोई बाहर से नहीं है, सिलेबस टू पॉइंट आए हैं, हर रचना से आए। बालकांड से भी एक प्रश्न आया इसमें। देखो इसमें रचनाओं में 8 कौन कौन से हैं। बालकांड से आया है 1-2 प्रश्न, गुरुदेव के अंग से आया है, पद से नहीं आया। और बिहारी रत्नाकर का 2-25 लिख दे, उनमें एक 25 से बाहर दे दिया था तो वो डिलीट हो गया, तो आया इसमें है लेकिन 25 से बाहर था इसलिए डिलीट हो गया। नवम सर्ग से 2-3 प्रश्न आए। और उसके बाद हम चर्चा करें मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान में क्या है, मनोविज्ञान पिछली बार 20 से ज़्यादा 30% के लगभग आते थे, अब की बार 20 प्रश्न आए क्योंकि सिलेबस का डिवाइड सही नहीं है। तो इसमें सीधे दे रखा है, देखो इसमें ये सीधे दे रखा है कि भी 300 नंबर के आएगा, 150 प्रश्न आएंगे, कोई यहाँ ये बांट नहीं रखा है इसमें। तो हमें ओवरऑल पढ़ना तो सभी टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये देखो मनोविज्ञान में क्या है। मनोविज्ञान में शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र से संबंधित, इससे कुल 20 प्रश्न आए। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न। 20 में ये डिवाइड है, इससे ये 2 भाग और 3 भाग। सबसे कम इससे आए हैं, सबसे कम इसमें आए हैं 3। ICT का 1, प्रणाली का 1 और कंप्यूटर सहायक अधिगम का 1, ये 3 प्रश्न आए। उसके बाद 5 नंबर इससे आए हैं, 5 नंबर इसमें 2 नंबर वाले में। संप्रेषण का 1 प्रश्न, प्रतिमान के 2 प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान के, और शिक्षण अधिगम सामग्री का 1 प्रश्न और 1 प्रश्न इससे आए। यानी सब टॉपिक छुए उन्होंने, प्रत्येक टॉपिक से 1-2 प्रश्न लेके 5 प्रश्न आए। और ये देखो 5 और 3 8, बाकी 12 प्रश्न इससे आए हैं क्योंकि ये बड़ी इकाई है, तो 12 प्रश्न इससे आए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा से, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य से संबंधित 1 प्रश्न, 2 प्रश्न इससे आए हैं। अधिगमकर्ता संबंधित इसके सिद्धांत से संबंधित आए हैं 2 या 3 प्रश्न। अधिगम के 3-4 प्रश्न आए हैं। और समायोजन की युक्ति से संबंधित अब की बार नहीं आया था। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित 1 प्रश्न आया था। संवेगात्मक बुद्धि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 प्रश्न हमेशा आता है, हर बार आता है। तो इस तरह शिक्षा मनोविज्ञान के पिछली बार कुल 20 प्रश्न आए थे। और शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्न और सभी इकाइयों से अपने अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और धन्यवाद। इस तरह से हमने सिलेबस के बारे में चर्चा की और इस आधार पे हम अपना आगामी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा आएगी उसका शेड्यूल बना के टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ के अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को।